इतिहास, जिनका पूरा इतिहास है कि वो अपने चुनाव के अलावा एनडीए को, अच्छा, ना सांसद के, ना विधायक में किसी को मदद, ना एमएलसी में हमको कभी भी उन्होंने नहीं किया। तो सेम चीज तो वो भी आपके लिए कह रहे हैं कि आपने ना सांसद को कभी मदद किया, ना विधायक को मदद किया। हमारे सांसद कहेंगे तब ना, उनके सांसद तो कह रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं। पूछ लीजिए, जाके इंटरव्यू ले लीजिए और उनसे सर्टिफिकेट लेंगे हम। भाजपा में मैं क्या हूँ, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के प्रति मेरी जो एक समझ है, जो कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति लगाव है, स्नेह है, हमारे नेताओं का जो आशीर्वाद है, ये सर्टिफिकेट वो देंगे। मैं इस सब बातों पर बहुत अच्छा, ठीक है सर। सर थोड़ा माहौल बदलते हैं, राजनीतिक माहौल पे आते हैं। बीते दिनों का एक और वीडियो था सर, आरएन सिंह जी के सुपुत्र डॉक्टर संजीव कुमार जी का एक वीडियो सामने आया। उसमें वो कह रहे हैं कि रजनीश जी जो अपने आप को तथाकथित भाजपा का वो अच्छा नेता बताते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी बताते हैं, इतने दिन जनप्रतिनिधि बनकर भी रहे, मगर वो कभी भी अपनी पार्टी के प्रति समर्पित नहीं रहे। चाहे वो बेगूसराय विधानसभा चुनाव कह लें, चाहे वो बछवाड़ा विधानसभा चुनाव कह लें, ये तमाम जगह जो है एक विरोधाभास की राजनीति लेकर चलते हैं। जो उनके ही पार्टी के जनप्रतिनिधि होते हैं उनके विरोध का एक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। किसी ने कहा है आपको, किसी ने कहा है उनके सिवा सर मतलब ये वो सर्टिफिकेट देंगे, ये वो सर्टिफिकेट देंगे हमको जिनका पूरा इतिहास है कि वो अपने चुनाव के अलावा एनडीए को, अच्छा, ना सांसद के, ना विधायक में किसी को मदद, ना एमएलसी में हमको कभी भी उन्होंने नहीं किया। तो सेम चीज तो वो भी आपके लिए कह रहे हैं कि आपने ना सांसद को कभी मदद किया, ना विधायक को मदद किया। हमारे सांसद कहेंगे तब ना, उनके सांसद तो कह रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं। पूछ लीजिए, जाके इंटरव्यू ले लीजिए जी। हमारे सांसद और हमारे तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे नेता हैं, वो कहेंगे तब ना। ये जिस व्यक्ति का जो अपनी सोच होती है, अहंकारी प्रवृत्ति का, अच्छा, तो ये वही लोग इस तरह की बात करते हैं और उनसे सर्टिफिकेट लेंगे हम। भाजपा में मैं क्या हूँ, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के प्रति मेरी जो एक समझ है, जो कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति लगाव है, स्नेह है, हमारे नेताओं का जो आशीर्वाद है, ये सर्टिफिकेट वो देंगे। मैं इस सब बातों पर बहुत अच्छा, ठीक है सर। तो इस बातों पे तो ध्यान देते होंगे कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, आपकी भी पार्टी वहीं है सर। तो जब सब लोग सर 50-50 सीट पर अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो 13 को सीट पर तो सर खाली भाजपा है, निवर्तमान है। तो इस कंडीशन में 50-50 कैसे होगा? और राजनीति भी तेज हो गई है इसको देखिए, ये सब तय करने का भाजपा में और एनडीए में शीर्ष नेतृत्व का काम है। अच्छा, ये काम मेरा नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये काम किसी और का नहीं है जो बयानबाजी कर रहे हैं। ये काम पार्टी के नेताओं का है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, सभी नेता के आपस में बहुत अच्छा समन्वय है इस बिंदु पर। अच्छा, और वो सही वक्त पर इसका सही फैसला होगा और वो पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए मान्य होगा। आपका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है सर, इसमें 1-2 कैंडिडेट और भी आएंगे आपके ओपोजिशन पार्टी के, और लगभग तय भी हैं। तो आपको क्या लगता है कंपटीशन कहीं है या नहीं? कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन क्या नहीं बात है। दोनों जिले के पंचायत प्रतिनिधि को ये समझ है अच्छा, कि हमारा नेता, हमारा प्रतिनिधि बिहार विधान परिषद में किस तरह का जाना चाहिए, और उन्होंने तय कर लिया है। चुनाव होगा, परिणाम आएगा, देखिएगा, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। सर उस स्तर पे क्या सोचते हैं? मतलब जैसे एक नॉर्मल जनप्रतिनिधि को तो सर जनता का वोट चाहिए, अब आपको जनप्रतिनिधि का ही वोट चाहिए, तो जनप्रतिनिधि खुद एक जनप्रतिनिधि को वोट कर रहा हो, इस कंडीशन में सर क्या कंडीशन है? ये तो सिस्टम है, संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था और है, ये मैं मानता हूं। केवल एमएलसी में ही नहीं होता। राज्यसभा को कौन वोट करते हैं? राज्यसभा भी जो भेजते हैं राज्यसभा के सदस्य को, तो विधायक उनको तो समझाना सर थोड़ा टिपिकल होता होगा। अब किसी मुखिया को समझा रहे हैं कि आप नहीं, समझाने की जरूरत क्या है? अच्छा, समझाने की जरूरत ही नहीं है। जहां यह लगेगा कि आपको अपने काम से समझाने की जरूरत है, अच्छा, आपको अपने व्यवहार से, अपने विचार से, अपनी सोच से, अपनी कार्यशैली से, वो स्वयं समझते हैं कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए, किसने हमारा काम किया है, किसके पास अनुभव है,
कौन हमारा आने वाले दिनों में, आज जीत करके लोग आए हैं पंचायत प्रतिनिधि, 5 साल उनको जनता का काम करना है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, उस समय कौन व्यक्ति सहायक हो सकता है, किसकी बात ऊपर सुनी जाएगी, किसने हमें पूर्व में, मैं तो 2 टर्म में रहा ना जी, तो हमारा तो देखा हुआ है, तो किसने काम किया है, किसने हमारे अधिकार को लेकर के संघर्ष किया है, तो ये सारी बातें एक सजग, हमारे वोटर बहुत सजग प्रतिनिधि हो, तो स्वयं नेता हैं, बिल्कुल सर, चुन करके आए हैं, वो तो खुद नेता है भाई, वो तो छोटे चुन करके समाज आए में हैं, कि मुखिया बन गए। हाँ मुखिया ही नहीं, एक वार्ड सदस्य भी पंचायत है, समिति, वार्ड तो सदस्य। 500-700 का जनता का वोट लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में जीत के आए हैं वो, तो उनको ये सारी समझ है, बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने की फिराक में वो है जिनकी बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, तो सर आप निवर्तमान हैं। एक सवाल और मेरे मन में कौंध रहा था, पिछले कई दिनों से आपके सोशल मीडिया से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं कि आप किसी भी पंचायत में जा रहे हैं, मुखिया जो विजय मुखिया प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं या वार्ड पार्षद हैं, तमाम लोगों को आप एक कुछ दे रहे हैं सर, उसको सर्टिफिकेट, सम्मान दे रहे हैं, शुभकामना पत्र दे रहे हैं। वो शुभकामना पत्र है। हाँ वो शुभकामना पत्र है, उसको आप देखिए, ये शुभकामना पत्र है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये शुभकामना पत्र है, मैं आपके कैमरे पर दिखाता हूँ, तो ये मैं लिख के दे रहा हूँ। इसमें क्या कुछ है सर? ये इसमें है कि उनको उनके जीत के लिए बधाई है, शुभकामना है, उनको काम करने में जनता का जो विश्वास हासिल हुआ है, जन आकांक्षाओं पर वो खरा उतरने के लिए हमारी तरफ से शुभकामना है, भविष्य में उनको हर प्रकार का सहयोग करने का मेरी तरफ से आश्वासन है, तो ये एक शुभकामना पत्र दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, और ये काम तो मैं पहले से कर रहा हूँ, पहले से भी कर रहे हैं। आप उनको पूछिए जो चुनाव में आते हैं। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि अभी रजनीश जी जो बांट रहे हैं ये वाला शुभकामना पत्र, ये कौन सा है, मतलब क्या है? ये शुभकामना पत्र है। शुभकामना पत्र क्या होता है? कह रहे हैं कि कुछ है नहीं तो इसी को बांट रहे हैं अपना जा। चलिए अब यही शुभकामना पत्र है। अच्छा हाँ, अब किसको क्या है वो तो समय में बताएगा, तो वो भी तो क्या कर रहे हैं देख ही रहे हैं आप उनको, और हम तो सम्मान कर रहे हैं जी। हम तो जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर जा करके उनसे मिल रहे हैं, नए जीत के आए हैं, उनको शुभकामना देना, और ये काम कोई हमें पहली बार नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको बता देते हैं। ये काम हम आज जब से हम पंचायत प्रतिनिधियों की राजनीति में आए हैं तब से हम कर रहे हैं। 2009 में किया, अच्छा, फिर 2015 में किया, फिर हमने अभी 2016 से 21 में जो प्रतिनिधि थे उनका अभी परामर्शी समिति का जो सम्मेलन हमने कराया दोनों जिलों में, तो हमने उस वक्त पर भी किया। अच्छा, पंचायती राज मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री के सामने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को हमने बुलाया, उनका सम्मान किया हमने, और हम तो ये करते रहते हैं और फिर आज कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ये देखा देखी वो भी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, वो करें, मुझे प्रसन्नता है, मुझे एक के बात यही तो अच्छा लगता है उन लोगों का कि वह भी जाके सम्मान कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये अच्छी बात है। सम्मान तो मैं तो सम्मान यही इसीलिए करता हूँ कि समाज और सरकार के हर पक्ष के द्वारा पंचायत राज के प्रतिनिधियों का सम्मान हो, उनके प्रति आम जनता की भावना, सम्मान का भावना रहे, इसी भाव से तो मैं कर रहा हूँ। वो भी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसे कुछ लोग भी हैं इसमें लगे हुए, सम्मान कर रहे हैं अभी, लेकिन दूसरी तरफ वो जो छोटे जनप्रतिनिधि ये हैं, वार्ड सदस्य हैं, समिति हैं, यहाँ तक कि मुखिया को जो ये लोग डराने धमकाने का काम करते हैं कि जो हमको वोट नहीं दिया है विधानसभा में, उसको डराने का, उसको केस में फंसाने का, उस पर मुकदमा करने का, उसको जेल भेजने का। सर आज के समय में ये सब मुमकिन है क्या? हुआ है, आपको नहीं पता है? आज के समय में कोई आदमी किसी को डरा धमका के किसी जनप्रतिनिधि से वोट ले सकता है? ले रहा है, ले रहा है। आप जाके पता करिए, वोट देगा कि नहीं देगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके साथ डराया गया, उनको धमकाया जा रहा है, ऐसे लोग, उनको केस में फंसाया गया, वो जेल भेजा गया, वो जेल भुगत के आए हैं, ऐसे कोई कई मुखिया है, जाके पूछिए आप उनके क्षेत्र में। अच्छा, ये आपको पता नहीं, आप एक बार इंटरव्यू करिए उनके क्षेत्र में कुछ जनप्रतिनिधियों से, जी सर, तो आपको लगेगा कि मुखिया को कैसे फंसाया, कैसे मुखिया जेल चले गए, कैसे जिला परिषद सदस्य को फंसा करके जेल में रखा, वो जेल से भी जीत गए, कैसे धमकी दिया जा रहा है। अच्छा, तो एक तरफ पंचायती राज के प्रतिनिधियों के प्रति आपका ये रवैया कि उनको आप धमकाते हैं, उनको आप डराते हैं, उनको आप झूठे मुकदमे में फंसाने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ आप सम्मान करने का काम करते हैं। हमने तो किसी को नहीं फंसाया, हमसे किसी का भला हुआ तो हुआ, बुरा हमने किसी का नहीं किया। अच्छा,
ये आज जो दोनों जिले के पंचायत प्रतिनिधि हो या आम जनता हो या कार्यकर्ता हो, किसी के साथ मैं इस बात की का दावा नहीं करता हूं कि हम सबका भला करते रहे, लेकिन मुझसे जितना भला हुआ हमने किया, किसी का हमने गलत नहीं किया। अच्छा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग इस चुनाव में आ गए हैं जो कि पंचायती राज प्रतिनिधियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, केस में फंसाने का काम किए हैं। वो जेल में आए, लोग पूछिए जा करके, और जनता का उनको आशीर्वाद मिला कि जेल में रहने पर भी जीत गए। सही बात है। एक हमारे बहुत निजी मित्र हैं, वो जिला परिषद में जीत गए खगड़िया से, इंद्रजीत नाम है उनका, रजनीकांत नाम है सर, वो जेल से ही सर जीत गए। और भी हैं वैसे, और भी लोग हैं। जयप्रकाश यादव यादव जी परबत्ता, जाके पूछिए ऐसे लोगों से। और एक और जिला पार्षद हैं, उनकी धर्मपत्नी है जिला पार्षद, मैं नाम थोड़ा विस्मित हो रहा हूं। ऐसे ऐसे लोगों को, कई मुखिया को जेल भेजने का प्रयास, उनको धमकाने का, इसलिए कि उनके पिताजी को वोट नहीं दिया, उनको वोट नहीं दिया विधानसभा में। तो ये सब गलत है, जब गलत है, बिल्कुल गलत है। आप इस राजनीति के मैं इस राजनीति का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। सर एक बात बताइए, खगड़िया और बेगूसराय मिलाकर कितना पोल होता होगा सर? हैं इस बार। अच्छा 5,500 सर। हाँ तकरीबन 5,300-400 समथिंग। 5,300-400। कितना कॉन्फिडेंट है सर आप? मैंने कहा ना आपके 100%। नहीं, इसका कोई पैमाना थोड़े होता है, इसका कोई हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल मुझे अपने पंचायत प्रतिनिधियों पर पूरा भरोसा है। अच्छा। और हमने काम किया है, और इसलिए मुझे भरोसा है कि हम पुनः बिहार विधान परिषद में तीसरी बार जाएंगे।